प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक संपूर्ण मॉडल पेपर आपके सामने लेके आ चुका हूं दोस्तों कि हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड का जो पेपर होगा उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और प्रश्नों का लेवल क्या रहेगा। तो संपूर्ण मॉडल पेपर आपके सामने है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिए दोस्तों और लास्ट में कमेंट कीजिए किस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्लास का पहला ही प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान के कुल कितने दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। मतलब यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों राजस्थान के ऐसे कितने किले हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर दिया है। 5, 6, 7 या 8। तो राजस्थान के कुल 6 किलों को संख्या कर दिया है, यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखना। हर्षद माता मंदिर कहां पर, फटाफट कमेंट करेंगे। क्या पूछा आपसे, हर्षद माता का मंदिर कहां पर है ये आपको बताना है प्यारे साथियों। तो हर्षद माता मंदिर है आबानेरी में। कहां पर साथियों है, आबानेरी में। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो है, मतलब शाहपुरा में बताना है किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। राम सनई की, निम्बारक की, दादू संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। तो बिल्कुल आपका उत्तर क्या रहेगा साथियों कि शाहपुरा में क्या बनी हुई है, राम सनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है जहां पर वो अपना फूलडोल महोत्सव मनाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ये अपना फूलडोल महोत्सव है वो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत मनाते हैं। अगला सवाल, वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ कहां पर है। वल्लभ संप्रदाय की दोस्तों महत्वपूर्ण पीठ है वो कहां पर है, गलता, मेड़ता, किशनगढ़, नाथद्वारा। तो नाथद्वारा में क्या है साथियों, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अगला सवाल, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान में किस लोक देवता को मोहम्मद गजनवी के समकालीन माना जाता है। जसनाथ जी, पाबू जी, गोगा जी, संत पीपा जी। तो गोगा जी का जन्म दोस्तों कहां पर हुआ था, ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने दोस्तों क्या किया था, मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, इसलिए इनको जार पीर कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, इनको जार पीर भी कहा जाता है। यह भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अलवर क्षेत्र की लोक देवी है। अलवर की दोस्तों लोक देवी कौन सी है, ब्राह्मणी माता, जिलानी माता, सुराणा माता, बड़ली माता। तो अलवर की लोक देवी है दोस्तों जिलानी माता, ठीक है ना। जिलानी माता अलवर क्षेत्र की लोक देवी है। राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा है। राजस्थान के लोक साहित्य में दोस्तों सबसे लंबा गीत है वो है जीण माता का। जीण माता का संबंध दोस्तों है वो कहां से, सीकर में दोस्तों, रेवासा सीकर में दोस्तों ना। इनका मंदिर कहां बना हुआ है, रेवासा सीकर में जीण माता मंदिर बना हुआ है विद्यार्थियों और इनका साहित्य में सबसे लंबा गीत माना जाता है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों पूछा है, मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ रागमाला का चित्रण किसने किया था। रागमाला का चित्रण अगर आपसे पूछे निसारुद्दीन ने, साहबदीन ने, मनोहर ने, नारायण ने। तो क्या उत्तर आएगा साथियों, निसारुद्दीन ऑप्शन आपका राइट रहेगा। महाराणा अमर सिंह के समय दोस्तों रागमाला मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है और इन चित्रों का दोस्तों चित्रण है वो नसीरुद्दीन ने किया था। ठीक है, किसने किया था, निसारुद्दीन ने किया था। तस्वीरदारों कारखानों की स्थापना निम्न में से किसने की थी दोस्तों। तस्वीरदारों कारखानों दोस्तों कहां पर है, ये अपने बिल्कुल आप सबको ध्यान रखना है, राजमहल में है दोस्तों, उदयपुर के राजमहल में है, ठीक है। और महाराणा जगत सिंह ने दोस्तों क्या किया था, चित्रेरी आवेरी, यहाँ इन्हें क्या कह सकते हो आप, तस्वीरदारों कारखाना कह सकते हो। तो इसकी स्थापना की थी, ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल, फड़ वाचन का कार्य कौन करता है। फड़ वाचन का कार्य कौन करता है दोस्तों। अगर अब तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और फड़ वाचन करते हैं भोपे। कौन करते हैं दोस्तों, भोपे। फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी का संबंध किस जिले से है। फड़ से संबंधित है श्रीलाल जोशी और श्रीलाल जोशी का संबंध दोस्तों किससे है, भीलवाड़ा से है। अगला सवाल है, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला गांव दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, थेवा कला के लिए, टेराकोटा के लिए, मीनाकारी के लिए, ब्लू पोट्री के लिए। तो राजस्थान का मोलेला गांव दोस्तों है वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों, टेराकोटा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला सवाल,
नागौर का बू गांव किसके लिए विख्यात है? देखो नागौर का बू गांव दोस्तों किसके लिए है? पेच वर्क के लिए, मिट्टी के खिलौनों के लिए, जर पट्टी के लिए, लोहे के औजारों के लिए। तो नागौर का बू गांव दोस्तों है वो मिट्टी के खिलौनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बी उत्तर आपका राइट है। अगला है अचलदास खींसरी वचनिका का लेखक है। अचलदास खींसरी वचनिका का लेखक कौन है ये आपको बताना है। भट्ट सदाशिव, भट्ट जगजीवन, किशोरदास, शिवदास गांडव। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या उत्तर रहेगा? ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा दोस्तों। शिवदास ने क्या किया था? अचलदास खींसरी वचनिका को लिखा था। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए पूरा कोर्स तैयार कर दिया गया है। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ पर दोस्तों आपको हाईकोर्ट का पूरा कोर्स मिल जाएगा जिसमें हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी, संस्कृति, संपूर्ण सिलेबस, साथ में हर क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। अगर पेमेंट किसी और से करना है ना तो इन हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टेक्ट करें। यह पूरा कोर्स मात्र भी आपको 299 के अंतर्गत मिल रहा है। तो फटाफट इसको ज्वाइन कर लो आप। ठीक है, अगला सवाल। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पदबंध रचना में लिखता है उसे क्या कहते हैं? जिसमें क्या मिलता है दोस्तों? संतों का जीवन परिचय मिलता है, उसे कहते हैं पर्ची। क्या कहते हैं? पर्ची कहा जाता है। निम्न में से कौन सा उपन्यास यादवेंद्र शर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है? यादवेंद्र शर्मा का दोस्तों बताना है कौन सा यहाँ पर दोस्तों उपन्यास नहीं है। हूँ गोरी किण पिंडरी, आबे पटकी, जोग संयोग और चंदा सेठानी। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी आबे पटकी उपन्यास है। यह नथमल जोशी का किसका है दोस्तों? ये उपन्यास नथमल जोशी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धोरारी धोरई है ना, धोरार धोरी रचना किसकी है? ये क्वेश्चन 4th ग्रेड में आया था दोस्तों कि धोरारी धोरी रचना किसकी है दोस्तों? तो ये भी नथमल जोशी की है। धोरारी धोरी नथमल जोशी की रचना है। अगला है बाबा रामदेव का मेला किस मास में लगता है? बाबा रामदेव का मेला दोस्तों लगता है वो लगता है भाद्रपद में। कब लगता है? भाद्रपद में लगता है। अगला है केला देवी का मेला कहाँ मनाया जाता है? केला देवी का मेला दोस्तों मनाते हैं करौली के अंतर्गत। और यहाँ पर कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगूरिया गीत भी गाए जाते हैं केला देवी के मेले में, ध्यान रखना। ठीक है ना, ऑप्शन डी सही है। तेजा जी का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तेजा जी का दोस्तों मेला भरता है, यह मेला भरता है परबतसर नागौर में। कहाँ भरता है? परबतसर में। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग में पहचानिए? बेणसर मेला डूंगरपुर में, बादशाह मेला ब्यावर में, मरु महोत्सव बाड़मेर में, गौतमेश्वर मेला सिरोही में। तो गौतमेश्वर मेला दोस्तों है ना ये तो सिरोही में है, बट मरु महोत्सव है ना ये कहाँ मनाते हैं? जैसलमेर में मनाते हैं। मरु महोत्सव जैसलमेर में, बाड़मेर में थार महोत्सव मनाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सही कौन सा है? बिल्कुल ऑप्शन सी असंगत है। मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर। आगे बढ़े। भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? भील कौन सा दोस्तों नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य तो कौन करते हैं बताओ? कतरिया सर वाले करते हैं, जसनाथ संप्रदाय के लोग, तेरेताड़ी रामदेव जी के भक्त करते हैं, चरी भी नहीं करते। बिल्कुल गिर कौन करते हैं दोस्तों? भील करते हैं। भील समुदाय होली पे करते हैं गिर। निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? देखो वालर दोस्तों किसका नृत्य है? वालर है अपने प्रिय विद्यार्थियों ग्रासियों का नृत्य। वालर सिरोही जिले का बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। वालर कैसा नृत्य है? वाद्यंत्र रहित नृत्य है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है कस्टमर रंग कैसा होता है? कस्टमर रंग दोस्तों है वो कौन सा होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो कस्टमर जो दोस्तों रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, अठपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही और विजयशाही और साजनशाही, ये सब क्या है? ये सब क्या है दोस्तों? राजस्थान की विभिन्न पगड़ियों की शैलियां हैं। ठीक है, पछेवड़ा क्या है? तो पछेवड़ा के बारे में पूछे तो क्या है दोस्तों? एक मोटा सूती वस्त्र होता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, नेवरी नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ धारण करती है? नेवरी जो आभूषण दोस्तों होता है जिससे स्त्रियां कहाँ पहनती है दोस्तों? पाँव में पहनती है। कड़ा, लंगर, पायल, घुंघरू, नूपुर, झांझ। तो यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। चौंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों? चौंप है ना ये महिलाओं के किसका आभूषण दोस्तों होता है? नाक का आभूषण। ठीक है ना, एक चौंप होता है वो दांत का होता है और एक चौंप होता है वो किसका होता है? नाक का आभूषण होता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों। ठीक है ना, बंगोली है, कांटा है, चुन्नी है, चौंप है,
भंवर कड़ी है, नथ है, ये सब क्या है दोस्तों महिलाओं के नाक के आभूषण। कंदोरा आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो कंदोरा जो आभूषण दोस्तों होता है वो कमर का है। किसका है दोस्तों? कमर का आभूषण। अगला है राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों है ये किस जिले में है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। 12 जिले में स्थित शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे है? 12 जिले का शेरगढ़ दुर्ग दोस्तों है ये किस नदी के किनारे है? परवन के किनारे। ठीक है ना। शेरगढ़ को सांपों के शरण स्थली कहते हैं, ध्यान रखना भाई, शेरगढ़ अभ्यारण्य को। ठीक है। और यहीं पे बात करें शेरगढ़ दुर्ग की दोस्तों तो ये परवन नदी के किनारे है। देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट के दोस्तों कुल 11 मॉडल पेपर तैयार कर दिए गए हैं। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ पर कुल आपको 11 मॉडल पेपर मात्र 99 रुपए में मिलने वाले हैं, जिसमें संपूर्ण सिलेबस दोस्तों आपको मिलेगा। साथ में हर मतलब बढ़िया तरीके से कवर करवाएंगे पॉइंट टू पॉइंट सभी विषयों का समावेश। सफलता के लिए रामबाण पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं दोस्तों, एकदम ओरिजिनल पेपर के जैसे जैसे। तो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, आज ही ज्वाइन करें। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। संधि कितने प्रकार की होती है? अब ये सवाल आपका हिंदी का पूछा है दोस्तों। संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि, व्यंजक संधि और विसर्ग संधि। तो संधि होती है 3 प्रकार की। निम्नलिखित में से शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। पुस्तकालय, सदगति, दिग्दर्शन और उज्ज्वल। तो पुस्तकालय शब्द दोस्तों, पुस्तकालय में क्या हो रहा है दोस्तों? पुस्तक प्लस आलय, मतलब अ और आ मिलकर आ बन रहा है। तो यहाँ पर संधि कौन सी है दोस्तों? बिल्कुल स्वर संधि है। स्वर में भी कौन सी अगर आपसे पूछे दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर है। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण है? द्विगु समास दोस्तों है वो यहाँ पर है सप्ताह और शताब्दी, दोनों ही क्या है? द्विगु समास के। जेब कतरा शब्द में समास है। जेब कतरा में दोस्तों कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है। हिंदी में शब्दों में एक शब्द के बाद जुड़ने वाले शब्दांश कहलाते हैं। देखो आप सबको ध्यान दोस्तों, शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। हिंदी में शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं दोस्तों? परसर्ग कहते हैं। ठीक है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय होता है दोस्तों वो क्रिया के साथ में जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अविराम का अर्थ निरंतर होता है, तो इसके समरूपी अभिराम का अर्थ क्या होता है ना? अभिराम का अर्थ पूछा दोस्तों आपसे, तो अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। क्या होता है साथियों? सुंदर। शब्द युग्म का सही अर्थ भेद बताइए। अंबुज और अंबुज, अंबुद, एक में अंबुज और एक में अंबुद है। तो अंबुज का अर्थ होता है कमल और अंबुद का मतलब होता है बादल। क्या हो जाएगा उत्तर? ए हो जाएगा। तेजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? तेजस्वी शब्द का क्या बताना है दोस्तों? आपको यहाँ पर विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर दोस्तों है वो क्या रहेगा? निस्तेज रहेगा। अगला, इनमें से सदाचार का विलोम शब्द है। सदाचार का विलोम दोस्तों, सदाचार का विलोम होता है कदाचार या दुराचार। ऑप्शन सी सही है। अगला है नवीन शब्द का विलोम शब्द बताइए दोस्तों। नवीन का विलोम क्या होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो नवीन का विलोम होता है प्राचीन। ठीक है। निम्नलिखित में से एक निर्भीक विलोम शब्द नहीं है। निर्भीक विलोम शब्द दोस्तों है साहसी। ठीक है। जो शत्रुओं को मार डालता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। जो शत्रुओं को मार डालता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसे कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शत्रुधन। ठीक है। जिंदा रहने की इच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जिंदा रहने की इच्छा होती है उसे क्या बोलते हैं? जीजी विस्तार कहते हैं। जो अपनी बात पे टले नहीं या अपने बात से टले नहीं, उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? तो बिल्कुल जो अपनी बात से टलता नहीं उसे कहते हैं विद्यार्थियों अटल। क्या कहते हैं? अटल। अगला, किसी बात में मर्म को जानने वाला, है ना, किसी बात के मर्म को जानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसे क्या कहते हैं? जो बात के मर्म को जानता है उसे कहते हैं मर्मज्ञ। मिताहारी, है ना, मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या रहेगा? मिताहारी का मतलब क्या होता है साथियों? कम भोजन करने वाला। ठीक है। जो कुछ न जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो कुछ नहीं जानता है ना, उसे कहते हैं अज्ञ। क्या कहते हैं दोस्तों? अज्ञ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? मुझे भारी दुख हुआ, व्याकरण ने मुझे बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं,
आकाश में दीप्त का बादल छा रहे हैं, कोयला का बोलना मन को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों बताना है शुद्ध वाक्य है वो है व्याकरण में बहुत मुद्दे चिंतनीय है। बी ऑप्शन एकदम क्या है यहाँ पर सही है। पुस्तकों में ये बहुत श्रेष्ठ पुस्तक है ना, पुस्तकों में ये बहुत श्रेष्ठ है। वाक्यांश में किस तरह की अशुद्धि है, तो यहाँ पर विशेषण संबंधी अशुद्धि है साथियों। ठीक है, अगला है अपना क्रोध किसी निरादर पर उतारने के संबंधित लोकोक्ति है दोस्तों। अपना क्रोध किसी और पर दोस्तों टाल रहे, मतलब क्या होगा, आप हारे बहू को मारे। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है एक पंथ दो काज, मुहावरे का अर्थ दोस्तों, तो एक प्रयत्न में दो काम हो जाना। ठीक है, अगला है अंधा होना, मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। अंधा होने का मतलब क्या होता है साथियों, विवेक भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, तो ये आज की दोस्तों क्लास थी। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास दोस्तों आपको पसंद ही होगी दोस्तों। बढ़िया तरीके से मैंने आपको राजस्थान जीके प्लस हिंदी करवाई है। ऐसी क्लासें और भी आती रहेगी दोस्तों। आप सभी विद्यार्थी आरपी स्टडी से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और हाई कोर्ट के मॉडल पेपर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है आरपी स्टडी। इसके साथ दोस्तों आपको अगर सीईटी का कोर्स लेना है तो सीईटी कोर्स भी आपको हमारे पास मिल जाएगा। हाई कोर्ट का है, रीट का है, संपूर्ण कोर्स अवेलेबल है आरपी स्टडी ऐप पर। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टेक्ट करें साथियों। ठीक है, आई होप आपने क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।